वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 15 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू विजुअल डेटा इंटरप्रिटेशन। अब विजुअल डेटा की जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझते हैं। विजुअल डेटा प्ले करता है, विजुअल कम्युनिकेशन जो एक्चुअली वो प्ले करती है क्रूशल रोल जो इन्हेंस करने में, कॉम्प्रिहेंशन और इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखने में भी, उसको बरकरार रखने में भी। और एकेडमिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में विजुअल की हम बात करें तो उसमें जो है वो ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम, टेबल और मैप्स फ्रीक्वेंटली तौर पे इनका इस्तेमाल करते हुए डेटा को प्रेजेंट किया जाता है कॉन्साइज और एक्सेसिबल मैनर में। इनके इस तरह की विजुअल तरीके से अगर डेटा होगा तो बहुत ज़्यादा डेटा भी बहुत कम जगह पे भी आ जाएगा और एक्सेस होगा वो। सो ये टूल्स जो है वो सर्व करते हैं, ऐड के तौर पर मदद करते हैं रीडर्स को और इसके अलावा ये व्यूअर्स को भी, ताकि इंटरप्रेट करें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से, जल्दी भी और आसानी भी वो उसका मतलब समझ जाते हैं। और जो एबिलिटी है इंटरप्रेट करने की विजुअल डेटा वो एसेंशियल होती है, उसको इंटरप्रेट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, वो लाजमी है स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि ये अलाउ करता है क्विकर अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग भी। सो नाउ दी मेमोरी रिटेंशन एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब मेमोरी रिटेंशन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। रिसर्च से इंडिकेट होता है कि स्टूडेंट जो कि भूल जाते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है लेटर कंटेंट का, उसको अटेंड करने के बाद स्पेसिफिकली विद इन 24 आवर्स। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 75% जो है इंफॉर्मेशन जो है जो हुई। लेकिन अगर फिगर की हम बात करें, ये फिगर इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब यानी कि ये जो फिगर है 75 की, ये 85 में हो जाती है 48 आवर्स तक। 24 आवर्स में ही 75% और 85% 48 आवर्स में। जबकि स्टूडेंट जो कि एक्टिवली रिव्यू करते हैं मटेरियल को, नोट्स लेते हुए, डिस्कस करते हुए या फिर रीविज़िट करते हैं कंटेंट को, दोबारा से देखते हैं, तो रिटेंशन जो है वो इम्प्रूव कर सकती है ड्रामेटिकली तौर पे। यानी कि फिर वो भूलेंगे नहीं इतनी तेज़ी से, वरना नॉर्मली अगर वो सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो वो इतनी तेज़ी से भूल सकते हैं जो कुछ उन्होंने देखा है। तो अगर आप लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स वगैरह नहीं लिए, तो अगर आप भूल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपकी मेमोरी वीक है, बल्कि ये कि आपने उसको रिव्यू नहीं किया, आपने उसको रिविज़िट नहीं किया। सो अब ये डेटा जो है जो कि प्रेजेंट होता है टेक्सचुअल फॉर्म में, उसका सेम इम्पैक्ट नहीं होता जब जैसे कि उसको विजुलाइज किया जाता है। और कन्वर्ट अगर किया जाए स्टैटिस्टिक्स जो है ग्राफ्स के अंदर, लर्नर जो है वो ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं डिक्लाइन होना जो उनकी रिटेंशन होती है ओवर टाइम, और पॉजिटिव इफेक्ट होता है रिव्यू स्ट्रेटजीज़ पे। तो जैसे कि एक ग्राफ लाइन जो है, लाइन ग्राफ ज़्यादा इफेक्टिवली इलस्ट्रेट करती है जो स्टीप ड्रॉप आता है रिटेंशन और जो कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट होती है रिव्यू के साथ। सो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना सिर्फ डेटा को ज़्यादा इंगेजिंग बनाती है, बल्कि इन्फोर्स करती है इंपॉर्टेंस जो एक्टिव लर्निंग की मेमोरी रिटेंशन टेक्निक्स में भी। मतलब यानी कि विजुअलाइजेशन के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से डेटा को रिटेन किया जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको याद भी रखा जा सकता है और रिटेन भी किया जा सकता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेबल्स। अब टेबल की अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग की हम बात करें, टेबल्स जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आप देखते हैं मुख्तलिफ तरह के टेबल्स जो है वो मुख्तलिफ बुक्स में दिखाई देते हैं मुख्तलिफ डेटा को, और इसमें न्यूमेरिकल डेटा जो है वो होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म के अंदर होता है। पार्टिकुलरली यूज़फुल होते हैं डिस्प्ले करने के लिए इन्फॉर्मेशन, जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको ज़रूरी होता है कि कंपेयर किया जाए मुख्तलिफ कैटेगरीज या टाइम पीरियड में। और एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने के लिए टेबल को रिसर्चर्स को फॉलो करना चाहिए सिस्टमेटिक अप्रोच। पहले उनको एग्जामिन करना चाहिए टाइटल के, अंडरस्टैंड करें सब्जेक्ट जो है टेबल का, फिर उनको रिव्यू करना चाहिए कोई भी जो फुट नोट्स होते हैं जो कि अक्सर प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट से क्लैरिफिकेशन। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि असेस किया जाए रिलायबिलिटी डेटा की, ताकि और वो किया जाए चेक करते हुए जो सोर्सेज हैं कि कहाँ से आ रही है ये डेटा, कहाँ से आ रहा है। और एनालाइज किया जाए हेडिंग्स जो है हर कॉलम की और रो की, कि अंडरस्टैंड करें कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है। और अटेंशन क्लोज करते हुए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो कि वैरी करते हैं कॉलम्स में। और फाइनली ये कि केयरफुली रीड करें फिगर्स और इंटरप्रेट करें उनको कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो टेबल बेस्ड ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज भी होती है। सो रीइंफोर्स करने के लिए स्किल जो है इंटरप्रेटिंग टेबल्स का, स्टूडेंट जो है उनको प्रेजेंट किया जाता है एक सेट ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट जो कि बेस करता है टेबल के ऊपर।
और ये स्टेटमेंट टेस्ट जो है टेस्ट करता है रीडर्स की एबिलिटी की एक्सट्रैक्ट करें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टेबल से है। जैसे कि एक स्टेटमेंट क्लेम करता है कि टेबल रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ द टोटल यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन, जो कि फॉल्स है। और दूसरा करेक्टली आइडेंटिफाई करता है एनुअल डेट रेट हैज़ बिन रिड्यूस बाय स्लाइटली लेस देन हाफ सिंस 1900। तो इस तरीके से तो इस तरह की एक्सरसाइज से स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं क्रिटिकली एवेल्यूएट करना, डेटा को वेरीफाई करना, फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना, एक्यूरेट और इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशन को। और ये प्रैक्टिस एसेंशियल होती है डेवलप करने के लिए, डेटा लिटरेसी और इंश्योर करने के लिए कि जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया टेबल से, जो कि बेस करता है एविडेंस के ऊपर ना के अजम्पशंस के ऊपर। नाउ दी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स। अब ग्राफ्स भी एक तरीका है विजुलाइज करने का डेटा को, उनको अंडरस्टैंड करना। सो ग्राफ जो है वो पावरफुल तरीका है इलस्ट्रेट करने के लिए जो रिलेशनशिप होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, जो वेरिएबल्स होते हैं। टिपिकली जो एक वेरिएबल प्लॉट किया जाता है वाई एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरीके से, वाई एक्सिस ये होता है, और दूसरा जो है उसको प्लॉट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं, ताकि क्विकली आइडेंटिफाई किया जाए पैटर्न्स, ट्रेंड्स, पैटर्न्स को रिलेशन जो है डेटा के अंदर। जैसे कि एक लाइन ग्राफ जो है शो कर सकता है जो चेंजेस आ रही हैं वक्त के साथ। सो बार ग्राफ जो है उसको अगर हम देखें तो ये जो है यूज़फुल होते हैं कंपेयर करने के लिए जो क्वांटिटीज़ होती हैं अक्रॉस कैटेगरीज, जबकि पाई चार्ट इलस्ट्रेट करते हैं प्रोपोर्शन विद इन अ होल। पाई चार्ट के ज़रिए मुख्तलिफ हिस्से बताए जा रहे होते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज है, और 360 का फार्मूला इसमें यूज़ किया जाता है। सो अंडरस्टैंड करना कि कैसे रीड किया जाए ग्राफ्स को, उसमें ये कि रिकग्नाइज़ किया जाए एक्सिस को। आपको बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये चीज़ होना चाहिए। एक्सेस को इंटरप्रेट किया जाए स्केल को, और इसके अलावा एनालाइज किया जाए डेटा पॉइंट को। सो ये जो है इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिडर किया जाए सोर्स ऑफ ग्राफ के ग्राफ कहाँ से आ रहे हैं, और कंपनी किया जाए नोट्स या फिर जो लेजेंड्स जो कि प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट। और इन स्किल को मास्टर करने से रीडर इन्हेंस कर सकते हैं उनकी एबिलिटी के इंटरप्रेट करें कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स सिर्फ दिखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है, और इन्फॉर्म डिसीजन करें, और जो कि विजुअल डेटा के ऊपर बेस करता है, यानी कि सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि विजुअल तरीके से जिसको दिखाया जा रहा है। सो ग्राफ बेस्ड इंटरप्रिटेशन एक्सरसाइज की हम बात करें, प्रैक्टिस करने के लिए इंटरप्रिटिंग ग्राफ्स जो है स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज जो है वो करना चाहिए। और एक्सरसाइज में शामिल होते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि द फर्स्ट 5 रिक्वायर ट्रू और फॉल्स वाइल द रिमेनिंग 5 आस्क फॉर स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स। अब ये एक्टिविटीज़ जो है वो चैलेंज करती है स्टूडेंट को एक्यूरेटली रीड करें ग्राफ के एक्सेस, अंडरस्टैंड करें रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के दरमियान, एक्सट्रैक्ट करें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट जो है वो उनसे पूछा जा सकता है कि क्या जो है पर्टिकुलर ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, आइडेंटिफाई करें पीक वैल्यूज़, या फिर कंपेयर करें डेटा जो है अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड। और इस तरह की एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंटल होती हैं डेवलप करने में, एनालिटिकल स्किल्स और फॉस्टर करने में, डीपर अंडरस्टैंडिंग के कैसे विजुअल डेटा कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन। सो इंगेज होते हुए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट जो बन जाते हैं ज़्यादा अडेप्ट जो है नेविगेट करने में, जो विजुअल एलिमेंट्स कॉमनली जो कि फाउंड होते हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल टेक्स्ट में। नाउ दी अब कंक्लूड करते हैं इस लेसन को। सो इंटरप्रेटिंग विजुअल डेटा जो है ये क्रिटिकल स्किल है एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों इन्वायरमेंट में। और विजुअल एड्स में जो है टेबल्स आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, जो कि आपको बताया भी गया पीछे। और ये जो क्या कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन को बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा तरीके से समझा जा सकता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, और प्रेजेंट किया जाता है इस इन्फॉर्मेशन को क्लियर और कंसाइज मैनर के अंदर। इन्फॉर्मेशन जो भी इस तरह से होती है आप देखते हैं कि वो एक तो क्लियर भी है और कंसाइज भी है, यानी कि बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है और क्लियरिटी के साथ। सो बेनिफिट इन टूल्स से जो है रीडर्स को लाजमी तौर पर अप्रोच करना चाहिए, क्रिटिकल आई से देखें उसको और इसमें अंडरस्टैंड करें वो स्ट्रक्चर और पर्पस विजुअल का, केयरफुली रीड करें टाइटल्स को भी। अब टाइटल्स को उनको केयरफुली रीड करना चाहिए, फुटनोट्स और जो लेबल्स होते हैं वेरीफाई करते हुए जो रिलायबिलिटी डेटा सोर्सेज को भी देखें कि डेटा सोर्स कहाँ क्या है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं है। और एक्सरसाइज इस तरह की है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, डेटा एनालिसिस जो कि हेल्प करता है रीइंफोर्स करने में इस तरह के स्किल्स। अल्टीमेटली जो एबिलिटी है एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने की विजुअल डेटा वो एम्पावर करती है रीडर्स को कि इन्फॉर्म डिसीजन करें, आइडेंटिफाई करें ट्रेंड्स और कम्युनिकेट करें जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको इफेक्टिवली तौर पर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें मिस्टेक भी दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।